अगर आपको ग्रैंड आरपी में गैंग्स ज्वाइन करनी है तो ये वीडियो देखते रहो, क्योंकि आपको सब कुछ बताने वाला हूँ गैंग्स के बारे में। मेरे को बहुत कमेंट्स आते हैं भाई कि गैंग्स कैसे ज्वाइन करें, बिकॉज जीटीए गेम से सबकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि गैंगस्टर बनेंगे। और ग्रैंड आरपी में गैंगस्टर के पास करने को एक्टिविटीज भी बहुत सारी है, लाइक स्टोर, बैंक रॉबरी, बैटलशिप, फोर्ट्स एंड क्यूडोरेट और न जाने क्या क्या। इसलिए गैंग्स मुझे सबसे एक्साइटिंग ऑर्गेनाइजेशन लगती है इस सर्वर की। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चूज करना होता है कि कौन सी गैंग ज्वाइन करोगे। 5 गैंग्स हैं इन टोटल, बालास, फैमिलीज, वागोस, माराबुंटा एंड ब्लड्स। अब कौन सी ज्वाइन करनी है ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। पहला ये कि सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी है, आई मीन कुछ गैंग्स बीच में डेड हो जाती हैं या कभी कभी डिसबैंड भी हो जाती हैं, और कुछ गैंग्स कभी कभी बहुत एक्टिव रहती है, तो आप ऑब्वियसली एक्टिव वाली ही चूज करोगे। एंड इसका कोई डेफिनेट आंसर भी नहीं है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। देन सेकंड फैक्टर है गैंग्स की रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज कुछ गैंग्स कहेंगे कि भाई आपका मिनिमम इतना लेवल होना चाहिए तभी आपको आने देंगे। फिर किसी पर्टिकुलर गैंग में आपको जानने वाले भी होते हैं तो आप प्रेफर करोगे कि वहीं से चले जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड कर लो गैंग। अब बात आती है ज्वाइन करने की, तो जो गैंग चूज करी उसके हेडक्वार्टर्स जाओ, जो कि मैप पे डिस्प्लेड है उनके कलर में, वहां जाओ और लोगों से कहो कि यू वांट टू जॉइन देयर गैंग। अपना मास्क उतार देना, देन कोई हायर रैंक वाला मेंबर आएगा एंड आपसे इंटरव्यू लेगा। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट दिखाने को कहेगा, सो दैट वो आपका लेवल जान सके। कोई गैंग मेंबर 5 लेवल मांगती है तो कोई 8। बालास वाले एक बार अलग ही चौड़ दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 15 से नीचे लेंगे ही नहीं किसी को। वैसे ये सब टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द लीडर। उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा एंड आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, इंग्लिश में ही आंसर कर सकते हो आप। एंड आपको रूल्स पता होने चाहिए, मेनली जनरल रूल्स और घेटो रूल्स ही पूछे जाते हैं। और अगर आपको टर्फर बनना है तो कैप्चर रूल्स भी पढ़ने होंगे। यूजुअली आपसे 5 से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जैसे कि 51% रूल क्या होता है, कि आपको टॉप एंड बॉटम में 51% गैंग के कलर के क्लोथ्स पहनने होते हैं। देन किसी को भी रॉब करने के लिए मिनिमम 3 लोग चाहिए इन अ कार, और अगर आपको पुल ओवर करना है, चाहे वो हाईवे पे हो या फिर कहीं और, आपको चाहिए 4 लोग विद 2 कार्स। मेटा गेमिंग होती है कि आप आईसी इन्फॉर्मेशन ओओसी में दे रहे हो, लाइक रोल प्ले के लिए डिस्कॉर्ड यूज करना। एंड पावर गेमिंग होती है कि फोर्सफुली रोल प्ले करना या नेचुरल या फिर फेयर वे में नहीं खेलना। एग्जाम्पल के साथ कहूँ तो गन रख के कभी भी किसी को रिवाइव नहीं करना चाहिए। एनएलआर होता है न्यू लाइफ रूल, जिसका मतलब अगर आपको किसी ने मारा तो आप हॉस्पिटल में रिस्पॉन होने के बाद उस लोकेशन पे 15 मिनट तक नहीं जा सकते। और अगर आपके पीछे पुलिस पड़ी है तो आप अपने गैंग के एचक्यू में नहीं आ सकते हैं 5 मिनट तक। आप कभी दूसरे गैंग के एचक्यू में नहीं जा सकते विदाउट परमिशन, एंड अपने एचक्यू में भी कभी शूट करना स्टार्ट नहीं कर सकते। इवन सामने वाला आकर अगर आप पे शूट करे या फिर आपके लीडर के ऊपर शूट करे तो उसे भी वार्निंग दो 5 सेकंड की, और ना माने तब मारो। तो ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। बाकी घेटो आपको नहीं पता तो वो कलर टेरिटरीज होती हैं जो गैंग्स के कंट्रोल में है। इसका मैप आप देख ही सकते हो। इस घेटो एरिया में या फिर आउटसाइड सिटी आप किसी को भी इजिली मार सकते हो एंड उसे रॉब कर सकते हो, बट बाकी प्लेसेस पे आपको वार्निंग देनी होगी। अच्छा, इंटरव्यू में वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी गैंग का एचक्यू कहां से कहां तक है, तो इसके मैप्स भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूं मैं, वहां पर इनके एचक्यू की बाउंड्रीज देख सकते हो। वैसे ये सब मैंने ग्रैंड आरपी के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड से ही लिया है। अब जरूरी नहीं है कि सारे रूल्स वहां लिखे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जो वहां नहीं लिखे होते बट फिर भी पूछ लिए जाते हैं। लाइक घेटो में जितने भी प्राइवेट बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन, एटीएम्स, ये सब अनस्क्रिप्टेड ग्रीन जोन्स कहलाते हैं। मतलब ये ग्रीन जोन है पर इन पे लिखा नहीं आता ग्रीन जोन। तो इंटरव्यू के बाद अगर उसको सही लगेगा तो वो आपको गैंग में ले लेगा। सबसे पहले जाकर गैंग के कलर के क्लोथ्स खरीद लेना, याद रखना 51% टॉप एंड बॉटम। एंड अब आप असली मजे कर सकते हो आरपी के, लाइक 24/7 स्टोर, बैंक, गन स्टोर की रॉबरीज कर पाओगे, लोगों को रॉब कर सकते हो, गाड़ियां चोरी कर सकते हो, ब्लैक मार्केट में सामान बेच सकते हो। फोर्ट्स एंड क्यूडो ब्लैक मार्केट रेट्स होती रहती हैं। घेटो में भी जो आहर है ना उसे आप इजिली रॉब कर सकते हो, इसलिए घेटो को इतना डेंजरस माना जाता है, क्योंकि वहाँ गैंग वाले रॉब कर लेंगे आपको, जिसके बाद वो आपकी गन्स, एमो, आर्मर, बड़ा क्लबा मास्क, ड्रग्स एंड मैक्सिमम 50K इन कैश ले सकते हैं। वरना घेटो में अक्सर फाइट ही चल रही होती है, लाइक घेटो क्लैपिंग। टेरिटरीज कैप्चर करने के लिए गैंग्स लड़ रही होती हैं, जिसे कहते हैं टर्फिंग। एंड मैं बता दूं कि ये सिंपल जीटे वाली शूटिंग नहीं है, बल्कि प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ग्लिच रोल, टेलीपोर्ट रन जैसी टेक्निक्स यूज कर पाओ। यूजुअली लोग यहाँ पे रिवॉल्वर यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ओपी है, एक शॉट में हाफ हेल्थ खत्म हो जाती है। वरना लोग शॉटगन रखना भी पसंद करते हैं। तो ये नॉर्मल जीटीए नहीं है कि हाथ में अनलिमिटेड वाली मशीन गन ले ली और बस अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, बल्कि आपको रिवॉल्वर चलानी सीखनी पड़ेगी सो दैट आप एम एंड डॉज दोनों कर पाओ, वो भी बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि जीटीए की मूवमेंट बहुत स्लो है एंड उसमें आपको एक सिंगल शॉट वेपन से एम एंड डॉज दोनों करने होते हैं। रॉब करने के अलावा आप ग्राफिटीज भी कर सकते हो गैंग में, जैसे जीटीए सैन एंड्रियास में आपको दूसरे गैंग की ग्राफिटीज पे अपनी करनी होती थी, वैसे ही इसमें भी है। पूरे घेटो में 45 ग्राफिटी स्पॉट्स हैं। आप अगर गैंग के क्लोथ में हो और एक स्प्रे कैन है आपके पास तो जाओ लोकेशन पे एंड ई प्रेस करके ग्राफिटी के ऊपर पेंट कर दो, वहां आपकी गैंग का साइन दिखने लगेगा और जिसकी गैंग के पहले था उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई तुम्हारी ग्राफिटी पे
कोई और आ गया है अब। तो इसलिए आपके पास एक फास्ट कार होनी चाहिए क्योंकि अपोजिट गैंग आती होगी मारने। बेसिकली जितनी ज्यादा ग्राफिटी किसी गैंग ने की होगी ना उतना ज्यादा प्रॉफिट उसे मिलेगा। जहां तक मुझे याद है $250 पर ग्राफिटी पर आवर मिलता है सभी गैंग मेंबर्स को, इसलिए ग्राफिटी को लेकर फाइट्स भी हो जाती है जिसे हम गेटो क्लैपिंग भी कह सकते हैं। अब इन ग्राफिटीज की लोकेशन एक मैप भी होती है जिसे कहा जाता है ग्राफिटी मैप। आप चाहो तो उसे इंस्टॉल कर सकते हो, उसका छोटा सा ट्यूटोरियल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां एक्चुअल में गेटो की बाउंड्री भी मार्क्ड है और ग्राफिटीज की लोकेशन भी। बाकी तो बस यही है, अब आप गैंग में एक्टिव रहो, यहाँ कर इवेंट्स में पार्ट लो तो गेम भी आ जाएगा एंड रैंक अप भी हो जाओगे। अभी मैं खुद रॉबरी ज्यादा नहीं कर पाया हूँ, जब कर लूंगा तो उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। बाकी अगर आपको गैंग लीव करना है ना तो अनफॉर्चुनेटली वो आप खुद नहीं कर सकते, किसी हाई लेवल मेंबर के पास जाना होगा एंड उससे कहना होगा लीव करवाने के लिए, और उसकी मर्जी है, वो कभी करने देते हैं तो कभी नहीं करने देते। मतलब मैंने देखा है कि लोग रोते रहते हैं कि भाई हमें गैंग लीव करने दो, बट फिर जाने नहीं देता, फिर एडमिन ही आके उनको निकाल सकता है। अदरवाइज अगर आपके पास प्राइम अकाउंट है तो उसे आप खुद लीव कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ गैंग्स कभी भी फिक्स नहीं रहती, आए दिन कोई ना कोई गैंग डिसबैंड होती ही रहती है, क्योंकि कभी उनसे मास रूल ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से लीडर को बैन पड़ जाता है हफ्ते भर तक। वरना अगर कोई लीडर टिका भी रहे तो उसका 30 डेज का ही टर्म होता है, जिसके बाद नया लीडर अपॉइंट होता है। तो उस चक्कर में गैंग डिसबैंड होती रहती है, और इसीलिए आप किसी गैंग के लिए भक्ति मत दिखाना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक में ही रहोगे, प्रोबेबली आप चेंज ही करते रहोगे। तो बस गाइस यही था गैंग्स के बारे में पूरा ओवरव्यू। अभी जैसे जैसे मैं आगे करूंगा आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। बाकी अगर इन गैंग्स का मजा लेना है तो उसके लिए आपको ग्रैंड आरपी तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाओ रजिस्टर करो, बिल्कुल फ्री है रजिस्टर करना। बस आपके पास एक GTA 5 होनी चाहिए एंड आप खेलना स्टार्ट कर दोगे GTA 5 ग्रैंड आरपी। जब आपका लेवल 5 हो जाएगा गेम के अंदर तब आपको $25,000 भी मिलेंगे जो कि रिवॉर्ड होगा। तो बस फिर मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।